भी उतरती है, तो मेरे को लगता है कि उनको हल्का सा एडवांटेज इस चीज का रहेगा। बट एट द सेम टाइम लॉल्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो भी अपनी टीम के साथ उतरे हैं यहाँ पे मैदान में। जी हाँ, लॉल्स की वही टीम है जिनके साथ वो आने वाले इवेंट्स खेलने वाले हैं। और देखना ये है कि कौन कितना अच्छा कर सकता है, क्योंकि जी गॉड उन्होंने पहला जो फिनिश है वो ग्रेनेड से निकाला है। क्रिम्सन को उन्होंने एलिमिनेट करा है। सिम्प एक बार फिर से ग्रेनेड के साथ, हालांकि वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया नहीं। और ये लग रहा है कि दो ई स्पोर्ट्स टीम के बीच में फाइट हो रही है, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही खेलते हैं जब भी वो अपार्टमेंट की बात आती है कि पहले ग्रेनेड का आप यूज करते हैं, जो कॉर्नर से पहले आप उसको क्लियर करते हैं और उसके बाद ऊपर साइड पर जाते हैं वेपन से फाइट करने के लिए। पर जॉनथन वो जंप करके आगे आने की कोशिश कर रहे थे और कुणाल उन्होंने जॉनथन को एलिमिनेट किया है। पर एडमिनो वो पहले से ही तैयार थे कि कोई तो आएगा वहां पर पीक करने के लिए। और आप आंकड़ा देखिए बस 7-1 का। तो जैसा हमने बात करी ना कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को ना इस तरह के एनवायरनमेंट में खेलने की आदत है, बट कमबैक यहाँ पे काफी हद तक लॉल्स भी करना चाहेंगे। जोएश सीधा नीचे गए हैं, थोड़े से पार्कोर स्किल्स भी आपको दिखाने पड़ते हैं अपार्टमेंट के अंदर, और यहाँ पे मौका है उनके पास नेट डाल सकते थे, बट जोएश सही समय पे अंदर गए। बट बहुत बड़ी गलती जोएश की तरफ से, सिम का रिफ्लेक्स काफी शानदार। और लीजिए 9-5 का स्कोर है, अभी भी काफी हद तक कमबैक किया जा सकता है। और मैं सोच रहा हूँ उनके पास S12 के थी, वो शॉट बैक टू बैक लगा सकते थे 10 बार। और उसके बाद भी सिम पीछे मुड़े, डीबीएस का एक फटका पड़ा। और अब थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील जरूर कर रहे होंगे वहां पर वो खिलाड़ी। उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही वो खत्म हो, क्योंकि जो आंकड़ा है वो 13-6 का पहुंच चुका है। और अगर आपको जीतना है तो फिनिशर थोड़े से ज्यादा एक्स्ट्रा निकालने होंगे। कुणाल एक बफर्ड से जॉनथन का वो शिकार बनेंगे, पर लॉल्स उन्होंने पलटवार किया है। जॉनथन एंड सिम्प दोनों को उन्होंने एलिमिनेट करा। एडमिनो एक ग्रेनेड के साथ खिड़की स्टेज पर वो खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। एडमिनो उन्होंने उनको एलिमिनेट किया है। और आप ग्रेनेड करते रह जाएंगे और एडमिनो कब आकर आपको फिनिश कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। 5 फिनिशेस एडमिनो के पास है, सिम को आप देखिए 6 फिनिशेस के साथ। जी हाँ, बट लॉल्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं। जी गॉड को भी उन्होंने खत्म किया और बैक टू बैक काफी फ्रैग्स वो निकालते हुए। हालांकि लॉल्स के टीममेट्स को अब थोड़ा सा स्टेप अप यहाँ पे करना पड़ेगा। जोएश फाइनली बदला लिया, एडमिनो के ऊपर वो फ्रैग निकाला। जॉनथन कूद के गए हैं, उन्होंने भी काफी डैमेज दिया अपने ओपोनेंट को, लेकिन क्रिम्सन को अंदाजा नहीं कि नीचे प्लेयर आ चुका है। मेजी, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुकाबला जहां पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है 40 का वो कंप्लीट हो सकता है, बिकॉज जिस तरह से टीम जॉनथन खेल रही है, बॉय ओ बॉय डोमिनेट कर रहे हैं अभी के लिए। तो देखिए बहुत जल्दी हो जाने वाला है, क्योंकि 3 मिनट अभी तक हुए नहीं है और 22-11 का स्कोर लाइन ये चल रहा है। जॉनथन एक बार फिर से उन्होंने सामने स्मोक कर दिया। सिम्प अपने आप को वो बूस्ट करेंगे। अभी भी कुणाल है जिनके पास मैक्सिमम फिनिशेस रहेंगे। लॉल्स 3 के साथ रहेंगे और जोएश को हमने 1 के साथ देखा है। और एक बार फिर से कुणाल वो ग्रेनेड करते हुए ही पकड़े गए, पर ग्रेनेड से उनको फायदा मिला क्योंकि जॉनथन उस ग्रेनेड का शिकार हो गए। और ट्रेड में कितने सारे फिनिशेस आ रहे हैं जा रहे हैं। और अब सामने टीम लॉल्स के जो खिलाड़ी हैं वो एक ऊपर वाली जो छोर होती है उसी पर वो थे, और सामने जो जॉनथन की टीम है उनको पता भी था कि वहां पर प्लेयर है। पर जोवेश इस बार वो मिस नहीं करने वाले। पिछली बार एस्ट्रोल के लेकर आए थे, इस बार उन्होंने कहा नहीं नहीं अब तो डीबीएस चलाना ही पड़ेगा, और डीबीएस वो लेकर गए और उसका फायदा अभी तक तो उन्होंने अच्छे तरीके से निकाला है। देखिए इस क्लोज मैच के अंदर भी जॉनथन वो शॉटगन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, M4 लेके जा रहे हैं पुश करने के लिए। मे बी दैट्स द रीजन कि उनके फिनिशेस थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं, बट सिम्प इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। 10 के अराउंड फिनिशेस हैं सिम के पास। वहीं अगर यहाँ पे देखें तो कुणाल के 6 हो चुके हैं, डिफरेंस अब काफी कम, सिर्फ 6 अंकों का डिफरेंस। और अब थोड़ा सा स्टेलमेट की सिचुएशन बन रही है, रुक गए हैं सारे खिलाड़ी, वो होल्ड करके खेलना चाहते हैं। और जॉनथन जैसे आप कह भी रहे कि उनके पास शॉटगन नहीं है, पर उनके पास ग्रेनेड थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि वो ग्रेनेड से ही जितने फिनिशेस निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं। पर अकेले पकड़े गए वो प्लेयर, और क्या वो अपने ही प्लेयर को मारने की कोशिश कर रहे थे सिर्फ। चलिए रैंडम शॉट्स उन्होंने दिए तो सही, पर ये एडमिनो का ग्रेनेड कुणाल को डाउन करेगा। और एडमिनो का वही ग्रेनेड था जिससे क्रिम्सन भी डाउन हुए, यानी कि 2 फिनिश वहां से उन्होंने निकाले, पर जी गॉड उन्हें एलिमिनेट करा गया है। और ये ग्रेनेड जॉनथन का जो अपने ही प्लेयर को उन्होंने एलिमिनेट करा और 2 प्लेयर को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, और साथ में खुद भी वो चले गए। पर आंकड़ा अब 27 और 20 का हो चुका है, फासला 7 अंकों का। और ऐसा देखकर लगता है कि शायद अब टीम जॉनथन थोड़ा सा रुकने की कोशिश करे, या फिर जो ग्रेनेड्स हैं उनका इस्तेमाल वो थोड़ा सा ज्यादा करें। सिम्प एक ग्रेनेड, वहां पर एक और खिलाड़ी गया, सिम्प वापस आगे बढ़े हैं, और सिम्प ने तो बिल्कुल हाहाकार मचा दिया इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। जी हाँ, बट यहाँ पे आपने देखा किस तरह से ये क्रॉसफायर सेटअप बनाया हुआ है, स्टेयर्स पे एक प्लेयर और एक प्लेयर अंदर, और बहुत अच्छे से रोका अपने अपोनेंट को। लॉल्स के पास भी 7 हो चुके हैं, बट सिम्स 12 के साथ सिम इज प्लेइंग रियली वेल। नेड्स भी दागे जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ना शुरुआत में बहुत तेजी से शुरुआत हुई थी, एक्सप्लोसिव शुरुआत थी, लेकिन अब काफी स्लो हो चुका है ये मामला। सब होल्ड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है लगभग 4 मिनट से कुछ ज्यादा वक्त बचा है, और अब आना तो पड़ेगा लॉल्स की टीम को, वो वहां पे होल्ड तो कर नहीं पाएंगे।
और 11 अंक और चाहिए टीम जॉनथन को, और वो तो ग्रेनेड के साथ तैयार ही होंगे। चलिए जॉनथन, डीबीएस उनके पास भी दिखाई दिया, एडमिनो ग्रेनेड के साथ वो तैयार है, कुणाल उनके हाथ में भी ग्रेनेड है, क्रिम्सन वो भी ग्रेनेड के साथ तैयार है। कुणाल वो ग्रेनेड लेकर नीचे गए तो सही, पर वहां पर कोई खिलाड़ी था ही नहीं। अब मुझे लगता है कुणाल जंप करने के फिराक में है तो सही, बस वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेनेड सबसे पहले उन्होंने दूसरी दिशा में डाला था, तो अब अगर वो नीचे कूदते तो उनको पता होता कि हाँ वहां पर कोई है नहीं। अगर स्टेयर से दूसरी साइड पर वो जाने की कोशिश करते तो जा भी सकते थे, पर क्रिम्सन अब वो ग्रेनेड के साथ रेडी हैं और कुणाल इंतजार कर रहे हैं कि अगर ग्रेनेड अंदर गया और कोई खिलाड़ी बाहर कूद कर आया तो शायद मैं उनको फिनिश कर पाऊं। 29 और 23 का ये जो स्कोर लाइन है वो चल चुका है, 4 मिनट का समय अभी भी बचेगा। पर एडमिनो का एक ग्रेनेड, जोवेश वो डाउन करे गए और एडमिनो वो सीधा ऊपर आ गए। लॉल्स को उन्होंने डाउन किया, पर क्रिम्सन का ये ग्रेनेड क्या एक भी खिलाड़ी को डाउन कर पाया? जी नहीं, पर जी गॉड वो फंस गए और क्रिम्सन को वो फिनिश मिलेगा 7 फिनिशेस के साथ। वो पर लॉल्स 8 फिनिशेस निकाल चुके हैं। जी हाँ, बट साथ ही चाहिए यहाँ पे टीम जॉनथन को जीत के लिए। 40 के वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बट क्रिम्सन अब रिस्क लेना पड़ेगा, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे नीचे आते प्लेयर्स दिखे। सिम को खत्म किया कुणाल ने, बट सिर्फ 6 फिनिशेस का डिस्टेंस है और 6 फिनिशेस का डिफरेंस भी है। क्या पहले कंप्लीट होगा ये देखने की बात है। 5 रह गए हैं सिर्फ यहाँ पे। टीम जॉनथन देयर अबाउट टू विन इट ऑल, वो फाइनल्स में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन सकती है। सिर्फ 4 फिनिशेस और चाहिए बस उनको अब। चलिए 4 को आप 3 कर दीजिए, 37 तक का जो ये स्कोर है वो पहुंच चुका है। पर सिम्प को आप देखें, वो 13 फिनिशेस निकाल चुके हैं। और ठीक है, एक बार जॉनथन ने उनको एलिमिनेट किया था, इस बार सिम्प थे जिन्होंने ग्रेनेड से जॉनथन को एलिमिनेट किया है। पर 13-13 स्कोर लाइन बराबर है एडमिनो और सिम्प का। 3 और फिनिशेस चाहिए, 3 मिनट का समय बचा हुआ है और शायद टीम जॉनथन वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म किया जाए। पर क्रिम्सन और कुणाल दोनों का वो ग्रेनेड आया और सिम्प और जॉनथन दोनों डाउन करे गए। जॉनथन एक बार फिर से डाउन कर दिए गए, पर जोवेश वो क्या कर रहे थे? कॉर्नर में बैठे हुए थे। और इसी के साथ टीम जॉनथन वो पहुंचने वाली है दूसरी टीम जो कि बेस्ट ऑफ 3 का